इंद्रधनुष तो सबने देखा ही होगा, है ना? बहुत खूबसूरत लगता है। पर कभी सोचा है कि वो हमें असल में दिखता कैसे है? आज हम इसी के पीछे के कमाल के विज्ञान को समझने वाले हैं, यानी प्रकाश और हमारी दृष्टि का विज्ञान। और शुरुआत एक ऐसी बात से करेंगे जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन शायद हम गलत हों। तो सीधा सवाल ये है, क्या इंद्रधनुष बनने की जो वजह हमें स्कूल में बताई गई थी, वो असल में एक मिथ है, एक वहम है? ज्यादातर लोगों को तो लगेगा कि जवाब सीधा सा है, पर सच जानकर शायद हैरानी हो। जी हाँ, बिल्कुल सही पड़ा। साइंस के एक फोरम पर हुई बातचीत से ये बात सामने आई कि इंद्रधनुष बनने की वजह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। याद है स्कूल में पढ़ा था ये शब्द, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल है, मामूली सा रिफ्लेक्शन। तो फिर असली कहानी है क्या? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें लाइट की दुनिया की एकदम बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रहस्य को सुलझाते हैं। देखिए, इंद्रधनुष को समझना हो या असल में ये समझना हो कि हम कोई भी चीज कैसे देख पाते हैं, तो हमें प्रकाश यानी लाइट के दो बुनियादी नियमों को समझना ही होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन की। ये बहुत सीधा सा है। सोचिए, जैसे कोई गेंद दीवार पर फेंकी जाए तो वो टकराकर वापस आती है ना? बस लाइट भी बिल्कुल ऐसा ही करती है जब वो किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराती है। और ये जो लाइट का टकराकर लौटना है ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं होता। इसका एक बहुत सिंपल सा नियम है। लाइट की किरण जिस एंगल पर सतह से टकराती है, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौटती है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है, पर बहुत बहुत जरूरी। अब आता है दूसरा नियम, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। ये तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाते हुए मुड़ जाती है। कभी पानी के ग्लास में स्ट्रॉ डाल के देखा है, वो टेढ़ी क्यों लगती है? बस वही है रिफ्रैक्शन। और इंद्रधनुष और लेंस दोनों को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो अब जब हम ये नियम जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हमारी रोज की जिंदगी की चीजों में कैसे अपना जादू दिखाते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने किचन में जाकर एक स्टील का चम्मच उठाइए। वो चम्मच घुमावदार यानी कर्व्ड मिरर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका अंदर वाला हिस्सा जहां हम खाना रखते हैं, वो एक तरह का मिरर है, और उसका बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा दूसरी तरह का। तो इसी चम्मच से हमें दो मेन तरह के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पता चलता है। एक है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, जो चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह होता है, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, जो चम्मच के पीछे वाले उभरे हुए हिस्से जैसा होता है। कॉन्केव मिरर्स की ना एक खासियत होती है, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं। मतलब जो भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं, ये उन्हें एक ही पॉइंट पर फोकस कर देते हैं। इसी पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं, और यही खासियत उन्हें बहुत पावरफुल बनाती है। और इनका इस्तेमाल हर जगह होता है। कार की हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर ही होता है, जो लाइट को एक ताकतवर बीम में बदल देता है। दूसरी तरफ गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं, वो कॉन्वेक्स होते हैं, ताकि हमें पीछे का ज्यादा चौड़ा व्यू दिखे। और तो और सोलर फर्नेस में तो बहुत बड़े बड़े कॉन्केव मिरर्स लगाकर सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस किया जाता है। इतनी गर्मी पैदा होती है कि खाना तक पक जाता है। इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर अब बात करते हैं कुदरत के बनाए सबसे कमाल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, यानी हमारी अपनी आंख की। हमारी आंख, आप समझिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैमरे की तरह है। सबसे पहले लाइट हमारी आंख के बाहरी परत कॉर्निया से अंदर आती है, फिर ये प्यूपिल से गुजरती है। ये प्यूपिल वही छेद है जिसका साइज आइरिस कंट्रोल करता है, बिल्कुल कैमरे की अपर्चर की तरह। इसके बाद लाइट हमारे नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है, और ये लेंस उसे आंख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन पर फोकस कर देता है, जिसे हम कहते हैं रेटिना। तो हम देखते कैसे हैं? पूरी प्रोसेस कुछ ऐसी है। लाइट अंदर आई, लेंस ने उसे रेटिना पर फोकस किया, और रेटिना पर एक इमेज बनी। लेकिन ये इमेज उल्टी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, उल्टी। फिर रेटिना के जो सेल्स हैं, वो इस उल्टी इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, और फिर हमारा दिमाग इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है। लेकिन कई बार ये नेचुरल कैमरा एकदम परफेक्टली काम नहीं कर पाता, और यहीं पर लाइट के वो नियम काम आते हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, ताकि नजर की इन दिक्कतों को ठीक किया जा सके।
तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी आंख का लेंस लाइट को ठीक रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता। या तो इमेज रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है या थोड़ा बाद में, और नतीजा धुंधला दिखना। अब इसमें दो सबसे आम दिक्कतें हैं। पहली है मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं क्योंकि इमेज रेटिना के आगे ही बन जाती है। इसे ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है, जो लाइट को थोड़ा फैलाकर सही जगह फोकस करवाता है। और दूसरी दिक्कत है हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस। इसमें पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। क्यों? क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है, और इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, जो लाइट को कन्वर्ज करके सही जगह पर ले आता है। तो अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इस पूरी समझ के साथ चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर, इंद्रधनुष। तो आखिर इंद्रधनुष बनता कैसे है? जैसा हमने शुरू में कहा, ये वो कॉम्प्लिकेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि होता ये है कि सूरज की रोशनी बारिश की लाखों नन्ही नन्ही बूंदों के अंदर जाती है, यानी रिफ्रैक्ट होती है। फिर बूंद के पिछले हिस्से से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर बूंद से बाहर निकलते हुए एक बार फिर रिफ्रैक्ट होती है। बस ये 3 स्टेप्स होते हैं। पर ये अलग अलग रंग कहाँ से आते हैं? जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यानी मुड़ती है, तो उसके सारे रंग थोड़े थोड़े अलग एंगल पर मुड़ते हैं। इसी को कहते हैं डिस्पर्जन। असल में पानी की हर बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है, जो सूरज की सफेद रोशनी को उसके 7 रंगों में बिखेर देती है। ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर ले आती है। अगर इंद्रधनुष लाखों अलग अलग बूंदों से आने वाली रोशनी से बन रहा है, तो इसका उस इंद्रधनुष के लिए क्या मतलब है जो किसी एक इंसान को दिखाई देता है? और यहीं पर सारी बातें जुड़ जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी 2 लोग एक ही इंद्रधनुष कभी नहीं देख सकते। जो इंद्रधनुष हमें दिखता है, वो पानी की उन खास बूंदों से बना होता है जो हमारे और सूरज के बीच एक बिल्कुल सही एंगल पर होती हैं। यानी वो हमारा अपना पर्सनल इंद्रधनुष होता है। अगर कोई दोस्त हमारे बगल में भी खड़ा हो, तो वो एक बिल्कुल अलग बूंदों के सेट से बना इंद्रधनुष देख रहा होता है। अगली बार जब भी इंद्रधनुष दिखे, तो याद रखिएगा कि वो नज़ारा सिर्फ आपके लिए है ना कमाल की।